बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फ़रमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे पोटैटो एग कबाब्स, जो कि बहुत यमी से बन के रेडी हुए थे, बहुत डिलीशियस थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, जिनको बॉयल करके छिलके उतार के मैंने बोल में डाल लिया था। और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बरी बरी कटिंग किया था, और गाजर थी जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए थे, जिनको मैं कटर की मदद से कटिंग कर लिया था। थोड़ा सा धनिया और पुदीना था, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने कटिंग कर लिया था। और यहाँ पे मैंने एक बाउल में आलू डाल के तमाम आलू मैश कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर पैन रख दिया था, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। इसे मैंने सोते कर लिया था, और इसमें कटिंग की हुई मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी थी, और साथ ही मैंने कद्दूकस की हुई गाजर भी इसमें ऐड कर दी थी। और दोनों चीज़ों को डाल के मैंने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया था, कि इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली थी, ताकि गाजर का पानी ड्राई हो जाए और ज़बरदस्त सा हमारा अमीज़ा बन के रेडी हो, और यमी से हमारे कबाब बन के तैयार हों। और यहाँ पे गाजर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, और पिंच के करीब इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। थोड़ी सी इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस डाल दी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर दी। तमाम स्पाइसेस डाल के गाजर और शिमला मिर्च को हल्का सा मैंने सोते कर लिया था, और इतना किया था कि इसमें क्रंचीपन रहे, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो। तो यहाँ पे गाजर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। उसको ठंडा करने के लिए मैंने एक साइड पे छोड़ दिया था। अंडे जो मैंने बॉयल किए थे उनको मैंने कटर की मदद से कटिंग कर लिया था, और बड़ी बड़ी किसके स्लाइस बना के रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे जो आलू मैंने मैश किए थे उसमें मैं शिमला और गाजर का जो अमीज़ा बना कर रखा था, ठंडा करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था। गरम गरम शिमला और गाजर का अमीज़ा इसमें मत डालिएगा, ठंडा करने के बाद इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी, और साथ ही धनिया और पुदीना जो मैंने कटिंग करके रखा था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, और एक जो प्याज मीडियम साइज़ का मैंने कटिंग करके रखा था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर जाएगा, टेबल स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। टेबल स्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी। तमाम स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर लिए थी, और फोक की मदद से मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया था, और फिर मैंने हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करके तमाम स्पाइसेस मिक्स कर लिए थे। आलू और तमाम स्पाइसेस की मैंने ज़बरदस्त सी डो बना के रेडी कर ली थी, यानी कि सारा अमीज़ा मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, ताकि इसमें स्पाइसेस भी सेट हो जाएं, मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हमारी ज़बरदस्त सी आलू की डो बनके रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हैं। तो अब इसके हम कबाब बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू का अमीज़ा ले लिया था, और एक कबाब की उन्हें शेप दे दी थी, और जो अंडा मैंने बॉयल करके रखा था कटिंग करके, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और आलू की साइडों से बंद करते हुए इसको एक कबाब बना के मैं ज़बरदस्त सा रेडी कर लूँगी। आलू का अमीज़ा ऊपर लगाएंगे, और फिर इसका बहुत खूबसूरत सा कबाब बना के हम रेडी कर लेंगे। एक कबाब हमारा ज़बरदस्त सा बन के रेडी हो चुका है। अब दूसरा कबाब भी हम इस तरह रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू का अमीज़ा ले लिया था, और उसे एक छोटा सा कबाब बना लिया था, और इसमें बॉयल किया हुआ अंडे का एक स्लाइस मैंने ऐड कर दिया था, और ऊपर अमीज़ा लगा के इसका ज़बरदस्त सा कबाब बना के मैंने रेडी कर लिया था। ये बहुत ईजी तरीके से बन के रेडी हो जाती हैं। जैसे आम कबाब हम सिंपल से आलू के बनाते हैं, वही कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब बना के एक डिश में डाल लिए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक। तो आप भी इनको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और बहुत यमी से बन के ये रेडी होते हैं। यहाँ पे एक एग ले लिया था मैंने, प्लेट में तोड़ लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी
रेड चिली पाउडर इसमें मैंने ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से इसको मैंने फोक की मदद से बीट कर लिया था। और दूसरी प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स डाल लिए थे और ब्रेड क्रम्स में मैंने थोड़े से तिल ऐड किए हुए थे और यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड के क्रम्स हैं ये घर बनाए हुए, वो मैंने ये प्लेट में ऐड कर दिए थे। अगर आपके पास घर के ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए थे और फिर एक कबाब ले लिया था, उसको अंडा लगा के फिर मैंने ब्रेड क्रम्स से उसकी कोटिंग कर ली थी और ज़बरदस्त सी हम इसकी कोटिंग करेंगे। और ये मैंने दूसरा कबाब भी उठा लिया था और प्लेट में से, और इसको भी मैंने अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स लगा के इसको रेडी कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रेड क्रम्स लगा के हम सारे के सारे तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे कबाब ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के तैयार कर लिए थे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर पैन रख दिया था और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। जब ऑयल गर्म हो चुका था तो 1 बाय 1 करके मैंने 3 कबाब इसमें ऐड कर दिए थे जितनी इसमें स्पेस थी। तो यहाँ पे एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी थी और दूसरी साइड भी मैंने गोल्डन करने के लिए छोड़ दी थी। तो लो फ्लेम पे ही इसको कुक कीजिएगा क्योंकि हाई फ्लेम पे ये ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। तो लो फ्लेम पे बहुत ज़बरदस्त ये गोल्डन से ब्राउन हो जाएंगे। यहाँ पे एक कबाब बन के रेडी हो चुका था और दूसरा भी रेडी हो चुका था। तो इस तरह मैंने तीनों कबाब निकाल लिए थे और बाकी जो कबाब थे वो भी मैंने बना के इस तरह रेडी कर लिए थे और फिर इसे प्यारी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपके बड़े बड़े कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और मज़ीद आगे सपोर्ट करते रहें। तो माशा फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, बहुत यमी और डिलीशियस से हमारे ये पोटैटो एग कबाब बन के रेडी हुए थे। तो इसको बनाए ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।